क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे कब? फर्स्ट, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो, और या फिर देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में हो। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो की होती है। ठीक है जी। अब मैं थ्योरम आपको पढ़ाने वाला हूं, पहली थ्योरम, थ्योरम 6.3, इफ इन टू ट्रायंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर द इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन, तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड भी सेम रेशियो में होंगी, एंड हेंस, और फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये दो ट्रायंगल बना लेता हूं, लेट अस कंसीडर ये ए बी सी है, ये दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर, और इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हमें दिए हुए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर दो एंगल आपस में इक्वल है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल आर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तीनों एंगल्स इक्वल आ गए। अगर ऐसा दिया हुआ हो आपके पास, ये अगर गिवन हो, तो आप कहेंगे कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी सेम होंगी, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू। रेशियो कैसे निकालेंगे? ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। इन तीनों साइड्स की, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो दोनों के दोनों ट्रायंगल बेटे आपस में सिमिलर होंगे, और ये सिमिलर का सिंबल होता है इस तरीके से, कॉन्ग्रेंसी में तो हम ऐसे बनाते हैं, यहां इक्वल का साइन हट जाएगा। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और देखिए यहां पर दिया क्या हुआ था, एंगल्स इक्वल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम हो जाती है और ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं। इसमें देखिएगा बेटा, ये जो सिमिलर हुए हैं इसको हम एंगल 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 सिमिलैरिटी बोलते हैं। एंगल एंगल सिमिलैरिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है, ये गिवन है। और अगर एंगल्स इक्वल होते हैं तो साइड सेम रेशियो की होती है और ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। एंगल एंगल सिमिलैरिटी या एंगल 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 सिमिलैरिटीज को बोलते हैं। थ्योरम 6.4 में क्या कहते हैं बेटा, ये कहते हैं इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब इसका मतलब क्या है, इनका प्रूफ वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये थ्योरम कैसे हम इनको यूज करते हैं। अब ध्यान से समझते हैं। देखिए बेटा, ये दो ट्रायंगल है मान लीजिए हमारे पास, एक ट्रायंगल ये रहा ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये रहा, इस ट्रायंगल का नाम है हमारे पास पी क्यू आर। इन्होंने कहा इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम है, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल है ए सी अपॉन पी आर। यह हमें दिया हुआ है, गिवन है कि तीनों साइड्स जो हमारी ट्रायंगल्स की हैं उनकी कोरस्पॉन्डिंग पेयर्स का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल है। तो होगा क्या, ऐसा अगर हो जाता है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे बेटा। एंगल ए इक्वल हो जाएगा पी के, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के, और ये वाला एंगल सी इस एंगल आर के इक्वल हो जाएगा, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। और बेटा अगर ऐसा हो जाता है, ये गिवन है जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि हमारे पास सारे एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, तो ट्रायंगल्स क्या बन जाएंगे बेटा, सिमिलर, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और इसको हम कहते हैं बेटा एस 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 सिमिलैरिटी रूल। एस 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 का क्या मतलब हुआ, साइड साइड साइड, तीनों साइड्स की रेशियो सेम है, तो साइड 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 सिमिलैरिटी रूल से बेटा ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे जो हैं वो सिमिलर हो जाएंगे। इसको आप नोट करो। देखिए थ्योरम 6.5 ये कहते हैं इफ
वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। और जो साइड्स हैं जो इन एंगल्स को बना रही हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्या मतलब हुआ देखते हैं जी। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल बेटा हमें दिया हुआ है पी क्यू आर। अब ये कहते हैं बेटा ये वाला एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। इसके अलावा ए बी और पी क्यू का रेशियो, इन दोनों साइड्स का रेशियो इन दोनों साइड्स के रेशियो के इक्वल है, बीसी अपॉन क्यू आर। ये वाला एंगल किन दो साइडों पे बना हुआ है, इन दोनों पर। ये वाला एंगल किन दो साइडों पे बना हुआ है, इन दोनों पर। तो दोनों एंगल और दोनों एंगल्स जिन साइड्स पर बने हुए हैं उन साइड्स का रेशियो इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो इस केस में कहते हैं अगर ऐसा हो जाता है तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और रीजन क्या लिखेंगे बेटा, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। ये तीन हमारे पास मेन रूल है बेटा जिनसे हम किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं।